अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में मौजूद हूं और जो आज का सबसे अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है या कोई अहम सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इस हवाले से हमने देखा कि माजी में गुज़श्ता अगर कुछ दिनों की बात करें तो मुख्तलिफ नाम सामने आते रहे। स्टार्ट में कुछ दिन कबल ये इसहाक डार का नाम सामने आया और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर तनकीद भी की गई और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जो एक सियासी रहनुमा है किसी एक सियासी जमात के अंदर, उसका इतना अहम लीडर है, वो पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कैसे हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म तो एक न्यूट्रल शख्स होना चाहिए, गैर जानबदार शख्स होना चाहिए। और उसके बाद नून लीग ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि नहीं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है और इस हवाले से कहा गया कि इस तरह की जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। फिर शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी सामने आया और उसके बाद हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब का नाम भी सामने आया और मुख्तलिफ चैनल्स ने ब्रेकिंग दी कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो दुबई से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और मुमकिन तौर पर वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। इस हवाले से बड़ी यकीन दहानियाँ भी करवाई गई और जो खबरें सामने आई उसमें ये बताया गया कि IMF की ये शर्त थी, जो भी आपका पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म होगा वो मौशी एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार जो है वो IMF से जिस तरीके से लोन ले रहे थे, पैसे ले रहे थे, तो डेफिनेटली उनका एक असर और रसूख तो था और मुमकिन तौर के ऊपर यह तासर दुरुस्त भी हो सकता है कि IMF का इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव हो सकता है, क्योंकि IMF के पास बार बार जाना हमारी जो है वो ज़रूरत बन चुका था। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इस हवाले से जितनी भी खबरें थी वो सारी की सारी दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन इस दफ़ा एक जो चीज़ सबसे अहम हुई है वो ये है कि इस दफ़ा निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इस हवाले से कोई नाम हतमी तौर के ऊपर सामने नहीं आया। और सियासतदानों से जब हमने पार्लियामेंट के अंदर आज हमने बात की, हमने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से बात की, अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात की, इसके साथ साथ जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनौला साहब, उनके साथ बात हुई, शायद खाकान अब्बासी साहब से भी बात हुई, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र आया कि कोई भी वो नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने उल्टा ये कहा कि अभी तक हमें भी कंफर्म नहीं है कि जो है पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। और बज़ाहिर ये भी बताया गया कि ये जो नाम है या तो वो आर्मी चीफ को पता है या फिर प्राइम मिनिस्टर को पता है, और जो साहब ये बता रहे थे उन्होंने इसके ऊपर क्या भी लगाया। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इस दफ़ा जो है ना वो बड़ा इसके ऊपर जो है ना इसको छुपाया गया है। ये नाम जो है वो मीडिया के अंदर बड़ी जल्दी से, जिस तरीके से पहले चीज़ें हो जाती थी उस तरीके से नहीं है। तो बज़ाहिर अब चांसेस पैदा हो गए हैं और पता चल गया है मुमकिन तौर के ऊपर कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि शायद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, इनके ऊपर ये क्रॉस लग चुका है, ये पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अब तक की इतलात के साथ जो हैं, अब तक की जो इतलात सामने आई है उसके मुताबिक नहीं हो सकते। और राजा रियाज साहब से हमने कोई 4 दिन पहले उनके चैम्बर में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि 3 नाम हैं, वो मैंने अपनी तौर पे अपनी तरफ से दे दी हैं और उसके अंदर 2 जो हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं और एक के बारे में जो उन्होंने कहा कि वो मौशी एक्सपर्ट है और 15 से 20 साल का जो है वो एक्सपेरिमेंट है, उनका जो है वो एक्सपीरियंस है उनका। तो अब बाज़ाहिर देखा जाए तो उसके बाद चांसेस थे कि शायद हफीज़ शेख हो सकते हैं, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक हफीज़ शेख साहब का नाम भी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म की दौर से बाहर हो चुका है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सूरत हाल के पेश नज़र आखिरकार पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो एक बड़ा अहम नाम इस हवाले से सामने आया है कि पाकिस्तान के मुमकिन तौर पर निगरान वज़ीर आज़म का नाम जलील अब्बास जिलानी हो सकता है। और ये वही जलील अब्बास जिलानी है जो कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर रहे और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के अंदर ये सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर भी अपनी जो अहम खिदमात हैं उसको सर अंजाम दे चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको याद होगा गलबन 2021 के अंदर उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तान के सफारत खाने थे उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान के सफारत खाने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चल सकते हैं, इस तरीके से निज़ाम नहीं चल सकता, काम नहीं चल सकता। और उसके ऊपर जो जलील अब्बास जिलानी है, इन्होंने शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया था और वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए बहुत कुछ कहा था। उसके बाद ये तासर पाया जा रहा है कि जलील अब्बास जिलानी जो है उसके बाद PDM और एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब आ गए थे और अब मुमकिन तौर के ऊपर जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं और जो हफीज़ शेख हैं वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़जाना हो सकते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।